फ्रेंड्स, मेरे चैनल वैशालीज किचन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं शेजवान मैक्रोनी, जो बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। तो कुछ ट्विस्ट एंड ट्रिक्स के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना शेजवान मैक्रोनी। सबसे पहले हम गैस पे एक बड़े बर्तन में पानी गरम कर लेंगे। पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए। हमें बिल्कुल भी ठंडे पानी में ऐड नहीं करनी है मैक्रोनी। अब मैं इसमें मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ। मैंने जो मैक्रोनी ली है यहाँ पे वो सूजी वाली मैक्रोनी है, मैदे वाली मैक्रोनी नहीं ली है, क्योंकि वह बच्चों के लिए सूजी वाली या फिर मैं गेहूँ वाली मैक्रोनी लेकर आती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक, आप देख रहे हैं कि वाटर बिल्कुल बॉइलिंग स्टेज पे होना चाहिए, अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए। और हल्का सा ऑयल डाल देंगे, जिससे मैक्रोनी एक दूसरे से चिपकेंगी नहीं बिल्कुल अलग अलग खिली खिली बनेगी। मैक्रोनी जब अच्छे से बॉईल हो जाए तब हमें इसे तुरंत ही ठंडा पानी डाल के 3 से 4 बार अच्छे से उसकी पूरी स्टीम निकाल देनी है, ताकि उसकी कुकिंग वहीं पे रुक जाए और वो ओवर कुक ना हो। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के जब ऑयल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें 4 से 5 कली लहसुन की बारीक कटी हुई, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और एक प्याज बारीक चॉप किया हुआ इसमें ऐड कर दिया है। अगर आपके बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें प्याज को अच्छे से पका लेना है। एक प्याज ही इस रेसिपी में ऐसी चीज़ है जिसको पकने में थोड़ा 1 से 2 मिनट लगते हैं, बाकी नहीं तो ये बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। बस प्याज का भी हमें बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। हल्का सा ट्रांसलेंट होने पर इसमें मैंने ऐड कर दी है गाजर। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड करेंगे, ताकि इसी बहाने बच्चों के अंदर सब्जियां भी चली जाएं। गाजर के साथ यहाँ मैंने थोड़े से स्वीट कॉर्न और फ्रोज़न मटर डाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सब्ज़ियाँ आपके पास अवेलेबल हैं आप बढ़ा सकते हैं, और अगर आपके बच्चों को कोई सब्ज़ियाँ पसंद नहीं हैं तो उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने ग्रीन कैप्सिकम डाला है, तो आप यहाँ पे रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, अपने पसंद की कोई भी वेजीज़ इसमें बढ़ा सकते हैं। कोशिश हमें करनी है कि वेजीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डालें। अब इसके बाद इनको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है सब्जियों को, बस हल्का सा टॉस करेंगे 1 से 2 बार, क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा क्रंची रखना है। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार नमक और काली मिर्च। नमक हम थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि आगे हम सॉसेस का यूज़ करने वाले हैं और सारी सॉसेस में थोड़ा थोड़ा नमक रहता है। इसको फिर से हमने एक बार टॉस कर लिया है अच्छे से। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से फ्लेवर चेंज करके एक ही डिश को अलग टाइप से बना सकते हैं। ये हमारा मसाला पूरा पक गया। अब हम इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून सोया सॉस, रेड चिली सॉस, शेज़वान सॉस, जैसे कि हम शेज़वान मैक्रोनी बना रहे हैं तो शेज़वान सॉस, और यहाँ मैंने थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर देने के लिए टमाटो केचप भी ऐड किया है। अब हम सारी सॉसेस को इस मसाले के साथ मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब जो हमने अपनी मैक्रोनी बॉईल करके रखी थी, अब हम इसमें अपनी मैक्रोनी को ऐड कर लेंगे। और अब चलाते हुए मसाले के साथ 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस अब बच्चों का सबसे पसंदीदा मसाला मैगी मसाला ऐड कर देंगे। ये भी इसके फ्लेवर को बहुत इन्हेंस कर देगा। और यहाँ मैंने ऐड किए हैं थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो। कुछ ट्विस्ट एंड ट्रिक्स के साथ अगर हम अपनी वही
देसी मैक्रोनी जैसे हम बनाते हैं अपने घर में, उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं तो ये एक अलग फ्लेवर के साथ बनती है और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में दिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट्स एंड कीप शेयरिंग।